हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने बीएससी किया है आईटी फील्ड से, यानी कि दे आर बैचलर ऑफ साइंस इन आईटी। तो आईटी से पढ़ाई कर ली और पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, काफी अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि उनके सामने ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू वो अपना एक बेहतरीन करियर या कहा जाए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है करियर गाइडेंस, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे एक कहा जाए कि शुरुआती स्टेज में या इनिशियल स्टेज में वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बनना क्या चाहते हैं और वो परस्यू क्या कर रहे हैं। और उसका कारण होता है अक्सर बच्चे उसी चीज को परस्यू करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके बारे में उन्होंने बचपन से सुन रखा होता है, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से या फिर आसपास के एनवायरनमेंट में। फिर उन्हें लगता है कि यही कुछ सर्टेन फील्ड्स हैं, कुछ लिमिटेड एरियाज हैं जिसमें वो अपना एक करियर बना सकते हैं अगर वो एक कहा जाए कि बीएससी आईटी ऑनर्स करते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर सेवरल फील्ड्स, सेवरल ऑप्शंस, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर देम। तो आपकी हेल्प करने के लिए इस सीरीज में हमने अपने अलग अलग एपिसोड्स के मीडियम से आपसे प्राइवेट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर, नॉन टेक्निकल से लेकर टेक्निकल, डिफेंस, रेलवेज, हायर एजुकेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब रोल्स के बारे में बात की है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है या फिर कहा जाए कि एक अच्छा करियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये बेसिकली आज इसी तरीके के एक करियर ऑप्शन के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं इस एपिसोड में। वो है आपका आईटी एक्सपर्ट जूनियर का एंट्री लेवल पे। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। तो आपने कहा जाए कि आईटी सेक्टर से पढ़ाई की है या फिर कहा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आपने गैदर की है, तो अगर आप कंपनीज में एज अ आईटी एक्सपर्ट जूनियर के तौर पे अगर आप ज्वाइन करते हैं या अपॉइंट होते हैं तो आपका जॉब रोल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आप प्रॉपर इस फील्ड में जाने के योग्य अपने आप को समझते हैं या फिर आपको लगता है दैट यू हैव सम इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इनके जॉब रोल या फिर कहा जाए कि कुछ एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। यू विल हैव टू वर्क अंडर द सीनियर एंड यू विल हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि आप एक आईटी एक्सपर्ट तो हैं बट जूनियर लेवल पे हैं, तो आपके जो सीनियर्स वगैरह होते हैं सबसे पहला काम होता है वो आपको जो भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आईटी फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्क वो आपको असाइन कर रहे हैं उसे प्रॉपरली आपको परफॉर्म करना होता है उनके इंस्ट्रक्शंस के ही अकॉर्डिंग। नंबर 2, review diagnostics and assess the functionality and efficiency of system. Because you belong to the IT field, then you should have some basic knowledge related to computer hardwares and softwares. तो ऐसी तो एक्सपेक्टेशन आपसे रखी जा रही है, आप एक IT एक्सपर्ट हो तो आपको सिस्टम में उसके फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है उनको टैकल करना है, उन्हें रिव्यू करना है, उन्हें रिपोर्ट करना है और साथ ही साथ आपको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी वर्क करना होता है। यानी कि कम समय में कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को किया जा सके या ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। अगर आप किसी भी एक ऐसी यूनिट में हैं जहाँ पे कोई भी तरीके की सर्विस या प्रोडक्ट वगैरह को तैयार किया जाता है। फिर यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर्स। साथ ही साथ आपको ध्यान देना होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस वगैरह आपकी कंपनी में यूज हो रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ आईटी एक्सपर्ट जूनियर ही लेवल पे क्यों ना सही कि आप सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखें। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपके इतनी मेहनत जो करके आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है या खुद अपनी कंपनी में इन हाउस तैयार किया है वो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी उसको अगर पूरी तरीके से एक्सेस कर सकता है या आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ब्रेक कर सकता है या फिर बहुत सारी सिक्योरिटीज आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बहुत काम आती हैं। मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉयज़ की ही कोई अटेंडेंस से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है या फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है और आपने उसमें सिक्योरिटी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया तो शायद जितनी आपको प्रोडक्टिविटी मिल सकती है ऑप्टिमम लेवल की वो आपको नहीं मिलती। अब इसके बाद यू विल हैव टू मॉनिटर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स एंड कंपनी कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, आपकी कंपनी को कौन से कंप्लायंसेस करने हैं या कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी कहा जाए कि एक
जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं, कौन से ऐसे लाइसेंसेस हैं जिनको लेने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें भी आपको मॉनिटर करनी होती है। अदर टेक्निकल सपोर्ट टू कंपनी स्टाफ, साथ ही साथ आपकी कंपनी में जो भी स्टाफ है, अब वो कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या किसी भी तरीके से किसी मशीन पे वर्क कर रहे हैं, तो उनमें यूज़ होने वाले टूल्स और IT से रिलेटेड जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, वो सारा का सारा सपोर्ट आपको करना होता है। ट्रबल शूट कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, यानी कि वही चीज़ है कि कंप्यूटर से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल नहीं ओपन हो रही है, सर्वर हैंग कर रहा है, या कुछ बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ वर्क कर रहे हैं तो ट्रैफिक लग जा रहा है, या वेबसाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करना या ट्रबल शूट करने का भी काम आपका होता है। यू विल हैव टू इंस्टॉल एंड अपडेट कंपनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज नीडेड। अब मान लीजिए एक कंपनी ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को ट्रैक करने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर लगाया। अब उस सॉफ्टवेयर को सबके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करना, उसमें लगातार अपडेशन करना, ये सारे भी काम आपके होते हैं। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। फिर यू विल हैव टू एंटिसिपेट एंड रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग और अपडेटिंग कंप्यूटर आइटम्स, यानी कि जो भी कॉस्ट आ रही है किसी कंप्यूटर सिस्टम को बदलने के लिए या फिर कुछ नए टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए, तो उन सब से रिलेटेड आपको खुद से पार्टिसिपेट या कहा जाए एंटिसिपेट करना पड़ेगा। आपको खुद से बोलना पड़ेगा कि दैट वी नीड सम न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो आपको बतानी होगी, और साथ ही साथ आपको रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी कि कितना कॉस्ट आएगा जिस चीज़ की भी आप रिक्विजिशन कर रहे हो। फिर अब अगर आप एक IT एक्सपर्ट जूनियर के तौर पे अपना करियर देख रहे हो, तो उसके लिए यू विल नीड सम स्किल्स ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस देम। नंबर 1, द एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द करियर टिपिकली इन्वॉल्व्स अ बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हम आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री होल्ड कर रहे हैं, आप होल्डर हैं उसके, तो आप तो फुली एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया में। एंड गुड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू टीच द क्लास। अब अगर आप एक IT एक्सपर्ट के तौर पे भले ही जूनियर लेवल पे अपना एक करियर देख रहे हैं या फिर आप चाहते हैं इस फील्ड में जाना, तो उसके लिए कुछ स्किल्स भी रिक्वायर्ड होंगे। सो लेट्स डिस्कस देम। नंबर 1, the education required for this career typically involves a bachelor's degree in information technology, यानी कि आपको IT की एक बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, और हम अपने एपिसोड में बात भी इसी की कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज भी आप ही के लिए ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप पूरी तरीके से, या स्किल कह लीजिए, पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं। नंबर 2, द गुड कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेन द स्टाफ, यानी कि क्योंकि आप सपोर्ट करने वाले हो टेक्निकली अपनी कंपनी के लोगों को, अपने कंपनी के स्टाफ को, तो वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगी ओरल और रिटन में एक अच्छी खासी स्पीकिंग स्किल, यानी कि कम्युनिकेशन का जो वे है आपका वो काफ़ी क्लियर और इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए। अगर इन सारी स्किल्स के साथ आप हैं, देन यू आर फुली एलिजिबल फॉर दिस जॉब रोल। तो आई थिंक आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि एंट्री लेवल पे आप IT एक्सपर्ट के तौर पे क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे आप अपना करियर यहाँ पे सेट कर सकते हो, या फिर कौन से स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो अपने अपकमिंग सेशंस के थ्रू हम आपके लिए और भी बेहतर करियर ऑप्शंस लेकर आते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस इन दिस सेशन।